नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। अयाज खान एक्टर ने कोरोना वायरस पर सरकार को दिए संदेश। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बहेरी में अयाज खान एक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोरोना वायरस पर कोई उचित कदम उठाने पर कोरोना वायरस को काबू करना पड़ेगा। जी, आप आज बलिया आए हुए हैं, क्या कैसा कार्यक्रम आपका चल रहा है, क्या कैसे शूटिंग है आपका? यार जी, बलिया आया हूँ। एक जो है गाने का शूट था, लोगों ने शूट किया, लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए किया। बहुत छोटी सी यूनिट थी, 5-7 लोग थे और सभी लोग जो है जिनकी ज़रूरत थी उसी हिसाब से शूटिंग कर रहे थे। कोई अननेसेसरी भीड़ भी नहीं थी, नहीं किसी फालतू लोगों को बुलाया भी गया था, नहीं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। और गाने का शूट था और मेरे साथ जो है बैठे हुए हैं विकी भाई, इस जो है गाने की जो है प्रोड्यूसर भी, और इनके चैनल के लिए हमने गाने किए फिया म्यूजिक वर्ल्ड। और गाना बहुत ही प्यारा है, आप लोग सब परिवार सुन सकते हैं। इसके वीडियोस भी बहुत प्यारे और डिसेंट बने हैं, आप सब परिवार देख भी सकते हैं। तो एक नई पहल है, नई सोच है। लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है तो हम लोगों ने कहा कि धीरे धीरे काम शुरू किया जाए। और काम करने से देखिए क्या होता है, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा विकी भाई का कि इस लॉकडाउन में जैसे जैसे ये लॉकडाउन फिनिश हो रहा है और काम आज पहला काम शुरू हुआ, मुझे लगता है कि ये सेकेंड लॉकडाउन में, तो इस सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई काम शुरू होता है तो कम से कम जो है 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों को काम मिलता है। तो आज के दौर में सबसे बड़ी जो समस्या हो गई रोजगार की हो गई है, क्योंकि सभी लोग इस लॉकडाउन से घर बैठ गए, तो सभी लोगों का जो है काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सभी परेशान हैं, चाहे बड़े लोग हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, अपने तरीके से सभी परेशान हैं। तो काम शुरू हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और थैंक यू सो मच विकी भाई कि आपने काम शुरू किया और 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को एक जीविका का साधन बना। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, क्या इसका नाम है जो इसकी आप शूटिंग कर रहे हैं? ये गाने की शूट कर रहे थे हम लोग, एल्बम है और ये आएगा फिया म्यूजिक वर्ल्ड, जैसा कि मैंने बताया। वो विकी भाई का यूट्यूब चैनल है। अभी तक आपने कितनी फिल्म में आपने काम किया है? फिल्में तो मैंने सैकड़ों कर ली है, बहुत सारे मैंने हिंदी सीरियल भी किए हैं, भोजपुरी मूवी की है, 1-2 मतलब उड़िया मूवी की है मैंने। जी, कहाँ से आपकी सोच चाहिए इतनी बड़ी मकान तक पहुँचने के लिए? कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, ये जो एक्टिंग फील्ड है ना, इसका जो है संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। स्टार्टिंग में संघर्ष होता है कि आपको काम मिले, और काम मिलने के बाद संघर्ष हो जाता है कि आप कितना अच्छा काम करके अपने को स्थापित करें। सेकेंड, और स्थापित करने के बाद आपको ये स्ट्रगल होती है कि मैं इस पे बना रहूं। तो ये ऐसी फील्ड है कि बहुत मतलब मुझे लगता है कि दुनिया का कोई सबसे ज्यादा टफ फील्ड है तो वो एक्टिंग फील्ड। क्योंकि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर 5 साल, 7 साल, 10 साल पढ़ाई करने के बाद अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है या कोई अधिकारी बन जाता है तो 5 साल, 10 साल ही पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको पोस्ट मिल जाती है। पोस्ट मिल गया तो आजीवन हो गया। लेकिन ये एक्टिंग लाइन ऐसी है कि आपको हर फिल्म के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो 50 साल से एक्टिंग करते हो, लेकिन हर एक नई फिल्म के लिए अलग रोल होता है। डॉक्टर का रोल वही होता है, कोई ऑपरेशन करना, कोई मेडिसिन देना, कोई सिरफाड़ करना, या कोई प्रशासन में है तो उसका काम वही है, रिपोर्ट लिखना या उस चीज की जांच करना। लेकिन हम लोग का काम है कि हम लोग हर फिल्म में अलग अलग रोल में होते हैं। किसी में डॉक्टर बने, किसी में इंजीनियर बने, किसी में अमीर बने, किसी में गरीब बने। हर में अलग अलग रूप में, अलग अलग रोल में हमें ढलना पड़ता है, अपने को स्थापित करना पड़ता है, अपने को साबित करना पड़ता है अपने एक्टिंग के माध्यम से, जो कि हम उस होते नहीं होते हुए भी हमें उसमें होना पड़ता है। हम एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, हम अयाज खान है, लेकिन हम एक पुलिस ऑफिसर बनते हैं तो हमें दिखाना पड़ता है कि पुलिस ऑफिसर कैसे बात करता है, कैसे बैठता है। जब मुझे गरीब बनाया जाता है तो हमें गरीब बनना पड़ता है, क्योंकि मैं गरीब नहीं हूँ। कभी मुझे बनाया जाता, गुंडा बनाया था, गुंडा तो हूँ नहीं, मैं एक्टर हूँ, हमें गुंडा बनना पड़ता है। तो हमें समझिए कि तरह तरह के वेरिएशन लाने पड़ते हैं, तरह तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सोच लीजिए कि एक एक्टर की जिंदगी कितनी टफ होती है। उसको हर फिल्म में मेहनत करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है।
क्योंकि मैं अगर इस लड़ाई में नहीं जीतूंगा तो कल को डायरेक्टर भूषण दूसरी फिल्म बनाएगा, मुझे नहीं लेगा, बोलेगा नहीं है वो अच्छा एक्टर नहीं है। ये बहुत टफ जॉब है। और जो भी नए लड़के हैं मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि जो अगर फिल्मों में आना चाहते हैं तो सीखना बहुत जरूरी है। और ये इतनी बड़ी इसका सिलेबस है एक्टिंग का कि जो सिलेबस खत्म नहीं होता। तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करके आइए। काम की कमी नहीं है कहीं भी दुनिया में, अच्छे काम करने वालों की कमी है। जी किस कोरोना अभी महामारी चल रही है 1.5 साल भर से, तो कितनी तो कितनी इस समय तो आपको फिल्म में कितनी दिक्कतें होंगी शूटिंग करने में? बहुत दिक्कत है, क्योंकि कोरोना में यही हुआ कि भाई भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, भीड़ ना लगाइए। और हम लोग के काम में भीड़ ही है। हम लोग की शूटिंग जब होती है तो 50 लोग खुद ही रहते हैं। हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, एल्बम की बात नहीं कर रहे। एल्बम में तो 2, 4, 5 लोग में भी काम हो जाता है। लेकिन जब फिल्म शूटिंग होती है तो कम से कम मरी हालत में 50 लोग रहते हैं, तो खुद ही 50 लोग की टीम भीड़ है। तो बहुत असर पड़ा है इन 1.5 सालों में। करोड़ों, कई हजार करोड़ों का जो घाटा हुआ है, कई हजार करोड़। तो जिस हम इंडस्ट्री में है उसका घाटा लगेगा तो हमको भी घाटा लगेगा। और घाटा क्या है, जब फिल्में ही नहीं बनेंगी तो हमें कहाँ से पैसे आएंगे? तो हम लोग खुद ही मान के चलिए कि इस 1.5 साल से हम लोग खुद परेशान हैं, कोई शूटिंग नहीं हो पा रही है, बैठ के खा रहे हैं। तो सरकार से भी ये निवेदन है कि कोरोना को जो है इसके निवारण के लिए जो है कोई सशक्त कदम उठाया जाए, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन से ही मुझे लगता है कि समस्या दूर नहीं होगी। लॉकडाउन जो है किसी चीज का एक प्रिकॉशन है, वो दवा नहीं है। लॉकडाउन दवा नहीं है, प्रिकॉशन है। जैसे आपको सर्दी हुआ है तो बोले ठंडा पानी मत पियो, वो दवा तो क्या है, ठंडा पानी मत पियो प्रिकॉशन है। ठंडे के बजाय गर्म पानी पियो, तो उससे क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं, लेवल में रहेगा, फिर दवा खाना पड़ेगा। तो वैसे ही है कि लॉकडाउन में जो लगा हुआ है तो इससे हमारी जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खासतौर से उन गरीबों को जो डेली सुबह निकलते हैं घर से और रोजमर्रा की उनकी जिंदगी होती है, जो दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं, कि जाते हैं कहीं पे 100 रुपया, कभी किसी दिन 50 रुपया घर पे लेके आते हैं, उन्हीं से उनकी साग सब्जी और दाल चावल आते हैं। आप सोचिए कि जो 1.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है वो कहाँ कितना काम कर पाते होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे। चलो जो पैसे वाले हैं वो खाते में मैंने जमा करके रखे हैं, और जो गरीब जो 100-200 डेली कमाते हैं वो कितना बचा पाते होंगे? कुछ 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार बचाए भी होंगे तो 1.5 साल में कैसे चलाते होंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। जी अभी जैसे कोरोना से लोग मौतें हो रही है, लोगों के अंदर बहुत सारा डर पैदा हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, हर आदमी को जिंदगी प्यारी है। मौत से नाम सुनते ही सबको डर लगता है, और मौत आना ये भी लाजमी है, लेकिन फिर भी डर तो लगेगा ही ना भाई। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो है इसके लिए मैंने वही बात किया कि जब सरकार को इस पे जो है कदम उठाना चाहिए कि इस चीज पे जो है कंट्रोल पाया जाए। कैसे कंट्रोल पाया जाए? लॉकडाउन तो सही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सरकार को, जैसे अभी इंजेक्शन जो है वैक्सीन लग रहा है, अब वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं ये मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, और आप लोग जर्नलिस्ट खुद हैं, आप लोग ज्यादा जान सकते हैं, और इस चीज को आप लोग ज्यादा प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं कि मतलब ये कितना यूजफुल है और इसके लिए क्या करना चाहिए। जी अभी तीसरा लहर दौड़ने वाली है, जैसे लोग ये अनुमान है, जिसके लिए तो खुद सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए पहले से भी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि चलो ये लहर आएगी वो लहर आएगी, गिनती गिना है, तो गिनती क्यों गिना रहे? उस गिनती के लिए तैयार रहो ना। उस गिनती के लिए मुझे लगता है कि तैयार होने से सिर्फ गिनती क्यों गिनाया जा रहा है मीडिया में, चाहे लोग बाकी कह रहा हूँ, तो हमें कह रहा हूँ कि गिनती गिनाने से अच्छा इस गिनती को काटने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है? सिर्फ लॉकडाउन, तो लॉकडाउन से कितने लोग मर जा रहे हैं, वो भी तो लॉकडाउन से भी लोग मर रहे हैं। जी आप फिल्म में एक्टिंग करते हैं या जैसे भी आप करते हैं, तो ये आप अनुभव होगा, अगर लॉकडाउन लगा, मान लीजिए पिछले बार 2-3 महीना लगा, तो बहुत से आपने कहा रोजमर्रा की जिंदगी थी, जिसकी जो डेली कमाएगा तो भी भोजन जाएगी, तो क्या हुआ अगर पेट में अनाज नहीं रहेगा तो अपराध कैसे नहीं तक जाएगा वो, या गलत काम कोई करेगा वो? जाहिर सी बात है, जब आदमी के पास पैसे नहीं रहेंगे तो हमें घर परिवार को जिंदा रखने के लिए उससे गलत काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कोई शौकिया गलत काम नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। हर आदमी
कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण बहुत सारे गलत भी कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को गलत संगत का असर भी पड़ जाता है, इस वजह से करना शुरू कर जाते हैं। बहुत सारे लोग मजबूरीवश करते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके जीविका का साधन नहीं चल रहा है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो कहीं से मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे। इस लॉकडाउन में सरकार फ्री राशन दी है लोग, परंतु फ्री राशन उसी को मिलेगा जिसके पास कार्ड होगा। और आज भी बहुत सारे एक एक गांव में 300 लोगों के पास कार्ड नहीं है, अति गरीब को। अरे अब वो बात करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड है, नहीं है, उस पर से जिनके पास जो है जो स्टॉकिस्ट होते हैं, जो कंट्रोल जो गांव बोलता है कंट्रोल